क्यों रूठी हो माँ मुझसे, आया हूँ मनाने को, पलकों की बनावटी लाया हूँ जलाने को, पलकों की बनावटी लाया हूँ जलाने को। किस्मत के अंधेरे में फूल मुरझे खिला दे माँ, शेरा वालिए वालिए, किस्मत के अंधेरे में फूल मुरझे खिला दे माँ, मैं पुकारूं चली आना, फूल मुरझे खिला दे माँ, एक नजर तेरी काफी है हर बला से बचाने को, पलकों की बनावटी लाया हूँ जलाने को। जिसके सर पे तेरा साया उसको रहता न डर कोई, जिसके सर पे तेरा साया उसको रहता न डर कोई, तेरे दर से नहीं अच्छा दुनिया में मदर कोई, तेरे दर से नहीं अच्छा दुनिया में मदर कोई, भक्त लाए तेरे दर पे लोग नारियल चढ़ाने को, पलकों की बनावटी लाया हूँ जलाने को।
तू है छोड़ी कहाँ जाऊं, तू ममता की रानी है। तू है छोड़ी कहाँ जाऊं, तू ममता की रानी है। दुखियों के माँ दुख हरनी जगदम्बे भवानी है। एक नजर तेरी काफी है हर बला से बचाने को। पलकों की बनावती लाया हूँ जलाने को। पलकों की बनावती लाया हूँ जलाने को। लाया हूँ जलाने को। लाया हूँ जलाने को। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए। आए हैं मेरे गुरुदेव सब मिल बंदन करो। देखो आए हैं मेरे गुरुदेव सब मिल बंदन करो। बंदन करो अभिनंदन करो। बंदन करो अभिनंदन करो। देखो आए हैं मेरे गुरुदेव सब मिल वंदन करो। देखो आए हैं मेरे गुरुदेव सब मिल वंदन करो। वंदन करो अभिनंदन करो। वंदन करो अभिनंदन करो। देखो आए हैं मेरे गुरुदेव सब मिल वंदन करो। देखो आए हैं मेरे गुरुदेव सब मिल वंदन करो। भाग्य जगाने सोए हुओं के भाग्य जगाने। जो चाहे उसके कष्ट मिटाने। ये तो हैं देवों के देव सब मिल बंदन करो। देखो आए हैं मेरे गुरुदेव सब मिल बंदन करो। बंदन करो अभिनंदन करो। बंदन करो अभिनंदन करो। देखो आए हैं मेरे गुरुदेव सब मिल बंदन करो। से तारे गुरु हमारे। जो भी भाव से नाम पुकारे।
से तारे गुरु हमारे, जो भी भाव से नाम पुकारे। ये तो हैं देवों के देव, सब मिल वंदन करो। देखो आए हैं मेरे गुरुदेव, सब मिल वंदन करो। करे पाप का नाश, गुरु है गंगा ज्ञान की, करे पाप का नाश। ब्रह्मा विष्णु महेश सन, काटे भव पापा रे प्यारे, काटे भव का पाप। देखो आए हैं मेरे गुरुदेव, सब मिल वंदन करो। अभिनंदन करो, वंदन करो, अभिनंदन करो। देखो आए हैं मेरे गुरुदेव, सब मिल वंदन करो। देखो आए हैं मेरे गुरुदेव, सब मिल वंदन करो। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधेश। करुणामयी सरकार ने जीना सिखा दिया, करुणामयी सरकार ने
जीना सिखा दिया। करुणामयी सरकार ने जीना सिखा दिया। करुणामयी सरकार ने जीना सिखा दिया। हमको कृपा ने आपकी, हमको कृपा ने आपकी तेरे दर पे ला दिया। करुणामयी सरकार ने जीना सिखा दिया। हो दिल जिगर में, आंखों में हर घड़ी, आंखों में हर घड़ी, आंखों में हर घड़ी मस्ती का जाम आपने, मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया। करुणामयी सरकार ने जीना सिखा दिया। हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, भटका हुआ था मैं, भटका हुआ था मैं, भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, भटका हुआ था मैं। किस्मत ने मुझको आपसे, किस्मत ने मुझको आपसे लाकर मिला दिया। करुणामयी सरकार ने जीना सिखा दिया। करुणामयी सरकार ने जीना सिखा दिया। करुणामयी सरकार ने जीना सिखा दिया। मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया। मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया। करुणामयी सरकार ने जीना सिखा दिया। एकाग्र होंगे मंगलाचरण में। 2 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे।
महासरस्वत्यै प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। देवदनुजनरनागखग प्रेतपितरगन्धर्व वन्दं किन्नररजनिचर महावीर शरीर में तेज भरो मन संयम बुद्धि निकामयना निर्भय विचरुं भूमंडल अनंत श्री विभूषित जगत रचनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव जी, सूक्ष्म जगत में विराजमान समस्त देवगण सिद्धजन योगी जन, जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ, दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान परमात्मा स्वरूप समस्त संत भगवन, आदरणीय विप्र समाज, विद्वत जन, दूर दूर से आए हुए मेरे सभी प्यारे रसिक श्रोताजन, लाडली बेटियां, पूज्य माताएं और भी ज्ञात अज्ञात मेरा समस्त प्रिय श्रोता समाज, आप सबको भगवत भाव से मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। मानस का सहारा लेकर भरत तत्व को समझने की अपनी चेष्टाएं कोशिश चल रही हैं। आओ भगवान नाम के साथ श्री राम जय
श्री राम जय राम, जय जय राम। कहाँ चल रहे थे कल? याद हो किसी को? शादी हो गई? शादी, धनुष टूटा था, फिर चिट्ठी आई थी। अभी चिट्ठी में तो 4 दिन लगेंगे, शादी कहाँ से हो जाएगा? रह गए कहतन खाटी मीठी, रह गए कहतन खाटी मीठी, राम लखन उर करबर चिट्ठी, राम लखन उर करबर चिट्ठी, रह गए कहतन खाटी मीठी। पुनि धर धीर पत्रिका वाची, हर्षी सभा बात सुने साची, हर्षी सभा बात सुने साची, जा दिन ते मुनि गए लवाई, जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज साची सुधि पाई, तब ते आज साची सुधि पाई, जादिन ते जादिन ते जादिन ते मुनि गए लवाई, जादिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज साच सुधि पाई, जादिन ते। दशरथ की जो हालत है वह बड़ी विचित्र हालत है। मैया, आपका कोई बहुत प्यारा हो, बेटा हो, और वो चाहे कहीं परदेश चला गया हो, और आपने कह दिया हो कि पहुंचते ही चिट्ठी डाल देना, तो रोजाना आंखें डाकिया की तरफ लगी रहती हैं ना, चिट्ठी आ रही होगी, चिट्ठी आ रही होगी, चिट्ठी आ रही। अब तो खैर चिट्ठी खत्म हो गई जी, फोनन ने सत्यानाश कर दो चिट्ठी न हो।
पहले चिट्ठी आती थी तो एक घर में तार रहता था, तार, उसमें चिट्ठियों को हम खुरसते रहते थे, हैं? और कभी याद आती थी चिट्ठी वाले की तो उसमें से छांट करके उसी चिट्ठी को दोबारा पढ़ लेते थे, सारी यादें ताजा हो जाती। जादे न ते मुनि गए लवाई, जादे न ते मुनि। ये बात चल ही रही थी, कोई एक बालक सुन गया कि चिट्ठी आई। बच्चे जैसे गांव में जब चिट्ठी आती है तो जिस घर में चिट्ठी आती है तो बच्चे तुरंत उस घर के पूरे लोगों को जाके बताते हैं, गए तो यहाँ चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। अब चिट्ठी जब आती है तो अंदाजा तो लग ही जाता है कि जो परदेश में है चिट्ठी उसी की आई है, जो बाहर है चिट्ठी उसी की आई है। भरत जी महाराज और शत्रुघ्न दोनों खेल रहे थे बच्चों के साथ। किसी बालक ने जाके चिल्लाया, ए भरत भैया, भरत भैया, ए भरत भैया। हाँ, तुम्हारे घर चिट्ठी आई है। बस लोग तो कहते हैं कि चिट्ठी जहां आई वहां भरत आए, उसके बाद पूछा, उसके बाद आंखों में पानी आया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी देर तक वो आंखों के पानी को रोक पाए होंगे? जैसे उसकी आवाज सुनी कि तेरे घर चिट्ठी आई है, खेल रहे थे ना, वहीं आंखें भर आई, चिट्ठी आई है। क्योंकि चिट्ठी और कहीं से तो आने की कोई बात ही नहीं है, वहीं से आई। खेल वहीं के वहीं छोड़ दिया और दौड़ पड़े घर की तरफ। राज दरबार में दशरथ के हाथों में चिट्ठी को देखा। भरत जी ये भी तो कह सकते थे कि लाओ मुझे पढ़ने दो, लाओ मुझे पढ़ने दो, लेकिन ऐसा नहीं कहा। उन्हें पता था कि मैं भैया की चिट्ठी को पढ़ ही नहीं पाऊंगा, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। खेलत रहे तां सुधि पाई, खेलत रहे तां सुधि पाई। आए भरत सहित हित भाई, पूछत अति स्नेह सकुचाई। तात कहाँ ते पाती आई, तात कहाँ ते पाती आई। खेलत रहे। पिताश्री, पहले तो पिताश्री की आंखों को देख लिया भरत जी ने, और जब पिताश्री की आंखें देखी तो भरत समझ गए। पिताजी
चिट्ठी आई है ना। दशरथ जी ने आंखों को झपका और इशारा कर दिया, हाँ चिट्ठी आई है। आंख झपक के बताया, हाँ। कहां से? दशरथ जी ने आंखों ही आंखों में कहा, तू मेरी आंखों में नहीं पढ़ पा रहा कि चिट्ठी कहां से आई होगी? तू मेरी आंखों में झांक के नहीं देख पा रहा कि चिट्ठी कहां से आई होगी? तुझे अलग से बताने की जरूरत पड़ेगी। ये बात कहां से उपजी? क्योंकि जब भरत जी ने पूछा कि तात कहां ते पाती आई, तब दशरथ जी ने बताया नहीं है कि चिट्ठी कहां से आई है। तुरंत आगे भरत जी ने दूसरा प्रश्न कर दिया। इस प्रश्न का उत्तर तो आना चाहिए था कि चिट्ठी जनकपुर से आई है, उत्तर नहीं आया, लेकिन दूसरा प्रश्न कर दिया। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, आहि कहु के देश, सुन स्नेहवा साने बचन, बाची बहुरे नरे। उत्तर नहीं मिला कि चिट्ठी कहां से आई है। प्रश्न दूसरा हो गया कि जो प्राण प्यारे दोनों भाई जो परदेश में हैं, क्या कुशल है? सुने पाती पुल के दो भ्राता, सुने पाती पुल के दो भ्राता, सुन पाती पुल के दो भ्राता, सुन पाती पुल के दो भ्राता, अधिक शले हो समातन गाता, अधिक शले। सुन पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समातन गाता, अधिक स्नेह। प्रीति पुनीत भरत के देखी, प्रीति पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुख लहे अभिषेकी, सकल सभा सुख लहे अभिषेक। प्रीति पुनीत भरत के सकल सभा सुख लहे अभिषेक, सकल सभा सुख लहे अभिषेक। भारत में जो प्रीति देखी, जो प्यार देखा, जो स्नेह देखा, इससे सभा को क्या खुशी मिली, सभा को क्या सुख मिला पता है? सभा के पूरी अयोध्या के भीतर एक दुविधा बैठी थी, एक चिंता बैठी थी।
एक टेंशन बैठी थी, वो टेंशन कम हो गई। वो टेंशन क्या? वो चिंता, वो दुख, वो टेंशन ये थी कि कैकेयी का जब विवाह हुआ दशरथ जी के साथ में, तो राजा कैकेयी के पिता ने इस शर्त पर विवाह किया था कि अयोध्या का जो राजा बनेगा आपके बाद, वह मेरी बेटी का जो बेटा होगा वही राजा बनेगा। लेकिन रघुवंश की जो नीति थी, जो रघुवंश की जो प्रथा थी, वो ये नहीं थी। पूर्वजों से ये प्रथा चली आ रही थी कि रघुवंश में जो बड़ा होता है राज्य उसे ही दिया जाता है, और इस वंश में जो अपने पूर्वजों की परंपराओं को जो मिटाएगा, वो समाज में अपवाद का कारण बनेगा। अपने पुरखाओं की जो प्रथा चली आ रही है उसे जो मिटेगा, तो दुनिया में एक अपवाद का विषय बनेगा। तो पूरी अयोध्या इस विचार को लेकर के बहुत उथल पुथल में थी कि जिस समय राजपद की बात आएगी तो इस अयोध्या में एक बड़ा उथल पुथल होगी। लेकिन जब भैया के प्रति भाई का जब ये प्यार दिखाई दिया, छलक गया, जो प्रीति दिखाई दी, जो प्रेम दिखाई दिया, तो अयोध्या वासियों को बड़ा सुख हुआ कि जो उत्पात राजगद्दी के बंटवारे के समय होता, उसकी संभावना खत्म सी होती दिख गई। कि भरत के मन में इतना प्रेम, इतना भाव, इतनी श्रद्धा है, तो उत्पात की संभावना खत्म हो रही। इसलिए सकल सभा सुख लहे विषेकी, प्रीति पुनीत। यहाँ पुनीत शब्द दिया है ना, पुनीत माने पवित्र। पवित्र का मतलब होता है राग और द्वेष से रहित, कामना से, वासनाओं से रहित, स्वार्थ से रहित। बहुत से लोग स्वार्थ से प्रीति करते हैं, लेकिन यहाँ स्वार्थ से रहित प्रीति है। इसलिए प्रीति पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुख लहेउ विषेकी, सकल सभा सुख लहेउ विषेकी। सभा ने भांप लिया कुछ थोड़ी मात्रा में भरत के अंदर छुपे हुए स्नेह को। अब इसमें थोड़ा घुसे आप कहो तो, बात तो छोटी सी लगती है, लेकिन घुसेंगे तो बहुत बढ़िया है जी। अब मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं, तारीख 11 को ये कथा पूरी होगी, उसके बाद ये कथा यहां से विदा हो जाएगी, और जब विदाई होगी तो आप लोगों के हृदय में एक अलग प्रकार का वियोग रहेगा।
बिछोहा रहेगा। क्या फिर आपको कबड्डी अच्छी लगेगी? बोलो बोलो, नहीं लगेगी। आप भरत नहीं हो। भरत जैसा प्रेम हम लोगों में अभी नहीं है। जब हम लोगों का प्रेम इतना बेहवल कर देता है, इतना पागल कर देता है कि हम वियोग के बाद में कबड्डी नहीं खेल सकते, रोटी भी अच्छी नहीं लगती है, तो भरत जी कबड्डी कैसे खेल रहे होंगे? जो ये कहा तुलसी बाबा ने कि खेलत रहे तहां सुधे पाई, राम का वियोग हो गया, राम चले गए, उसके बाद भरत को कबड्डी सूझ रही है, उनको खेल अच्छा लग रहा है। जहां लोगों को रोटी अच्छी नहीं लगती, कथा विदाई हो जाने के बाद कई कई दिन तक तो घरों में रोटी नहीं बनती, और कहां भरत और कहां हम लोग, उसके बावजूद भी। और भरत जैसा प्रेमी जो ये कहता है कि देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरने न जाए, और वो भरत के वियोग के बाद में कबड्डी खेल रहा है। मामला गड़बड़ है। एक जगह एक कथा चल रही, ग्वालियर की बात है, तो उस कथा में मैं गया, दूसरे संत थे, कथा में मैं गया, तो लास्ट में जब अपने यहाँ तो कथा की जो विदाई होती है उससे एक दिन पहले रोना धोना शुरू हो जाता है, लेकिन वहाँ कथा की विदाई के अंतिम क्षण चल रहे, उसमें कमेटी का एक सदस्य खड़ा हुआ और उसने माइक लिया और कहा, आप महाराज श्री की विदाई हर्ष उल्लास और आनंद के साथ मनाई जाए। और तब तक डम 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 ढोल पिटना चालू हो गया और विदाई धूमधाम से हुई। अब ये विदाई हुई कि ये क्या शब्द धूम है इसको, इसे विदाई कहेंगे? इससे ज्यादा विदाई का मखौल या विदाई की मजाक और क्या हो सकती है? धूमधाम के साथ बड़े उल्लास के साथ महाराज की विदाई की जाए, और जैसी मान कोई उधर तैयार थे ढोल उनके, तो डम 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 शुरू हो गए। राम कथा वाचक थे और बड़े राम कथा के मर्मज्ञ, बड़े बड़े रसिक और बड़े विद्वान। और वो राम कथा के श्रोता जो थे वो उनके पास आए, उन्होंने कहा कि महाराज आपके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि आप तुलसी के अवतार हो, और कुछ लोग कहते हैं वो फलाने संत है ना वह भी तुलसी के अवतार है। अब एक साथ में दो दो तुलसी के अवतार कैसे हो सकते हैं? हैं? आप सच सच बताइए, वो तुलसी के अवतार हैं या आप तुलसी के अवतार हैं? संत बड़े सुलझे हुए, बड़े सरल। उन्होंने कहा भैया तुम इस चक्कर में क्यों पड़ते हो कि वो तुलसी के अवतार है कि मैं तुलसी के अवतार हूं? पर एक बात मेरी समझ लो, वो जो तुलसी हुए थे उन्होंने एक रामचरितमानस प्रकट किया, एक रामचरितमानस का निर्माण किया, लेकिन उस रामचरितमानस ने, तुलसी ने एक रामचरितमानस का प्राकट्य किया, निर्माण किया, लेकिन इस रामचरितमानस ने न जाने कितने तुलसियों का निर्माण कर दिया। और भैया तुम जिन दो तुलसियों की बात कर रहे हो, ये दो तो कम है, न जाने कितने तुलसी पैदा कर दिए इस रामचरितमानस ने।
जिसके अंदर मानस घूमने लगे, रामचरितमानस घूमने लगे, वही तो तुलसी है। फिर उन्होंने आगे की एक बात और कही, जो श्रोता उनको तुलसी का अवतार बताते हैं, सच में उन श्रोताओं के लिए वही तुलसी है। और जो श्रोता मुझे तुलसी का अवतार बताते हैं, सचमुच में उनके लिए मैं ही तुलसी हूं। और कुछ ऐसे भी होंगे जो न मुझे तुलसी का अवतार बताते हैं, न उन्हें, वो किसी और के प्रति बहुत श्रद्धावान होंगे, न उन्हें वो अच्छे लगेंगे, न मैं अच्छा लगूंगा, उन्हें कोई और अच्छा लग रहा होगा, वो उसके समर्पित हो गए होंगे। तो दुनिया में उससे भी महान लाखों हों, लेकिन उनके लिए तो वही तुलसी है, और उनका वही तुलसी उन्हें पार करेगा। अब मेरे जो श्रोता हैं, उन्हें आप कहीं जाके बिठा दो, मन नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, चले जाएंगे व्यवहार निभाने के लिए। हाँ, यदि थोड़ी सी उस वक्ता में मेरी झलक दिखती होगी, मेरे भाव दिखते होंगे, तो बैठे होंगे वहां, लेकिन चिंतन में कोई और आ रहा होगा, कहीं और की बातें आ रही होंगी, और कहीं और के दृश्य आ रहे होंगे। हैं? ऐसा क्यों हो रहा होगा? खेलहूं ताहा बालक मीला, करहूं सदा रघु नायक लीला, करहूं सदा रघु नायक लीला। एक वो गाना है ना फिल्मी, मेरा साया साथ होगा। ये बच्चे तो हमारे बिल्कुल बेकार है। शरंगी, इनको फिल्मी गाने सिखाना, ठीक है? तू जहां जहां चलेगा, मेरा साया साथ। ये नहीं। और चलो, मेरा भाव समझ गए आप लोग? तू जहां जहां चलेगा, मेरा साया साथ होगा। मेरी यादों को तू कैसे भूल पाएगा? और जब किसी की यादों में कोई बस गया हो, तो सारी दुनिया में फिर वही वही दिखाई देने लगता है, फिर वही 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 वही। करहूं सदा रघु नायक लीला, खेलूं ताहा बालक मीला। जब किसी के अंदर कोई बस जाए, फिर दुनिया कुछ बिगाड़ नहीं पाती। मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि वो व्यक्ति खेल कैसे सकता है, मैं इसलिए बता रहा हूं, खेल ऐसे सकता है। हाँ? खेल ऐसे सकता है। चलो, वो तो नहीं आया, दूसरा देता हूं। ना कुछ तोला, ना कुछ बोला, तूने दिल से दिया जो दिया। ना कुछ पूछा। बाल बाबा को भी आता है क्या गाना? बहुत हंस रहे हैं। आता? अच्छा। इसमें एक पंक्ति आती है, तू ही अपना पराया, तू ही धूप, तू ही छाया। धूप में कौन दिख रहा है? वही। छाया में भी
वही, अपनों में भी वही, परायों में भी वही। तो फिर खेल क्यों नहीं सकता? जब तक वो दिल में बस नहीं रहा है, तब तक ये सारी दुनिया बेकार है, सब व्यर्थ है, सब ऐसा वैसा है, दुनिया सब ऐसी, संसार वैसा ना। दिल में तेरे कुछ और बस गया। तू ही अपना पराया, तू ही धूप तू ही छाया, और कुछ ना जानूं, बस इतना ही जानूं, तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है, यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं, सदा रघुनायक लीला। जब दृष्टि में बस जाएगा, हृदय में बस जाएगा, और जब भावों में बस जाएगा, तो खेल भी लीला बन जाएगा, खेल भी उपासना बन जाएगा। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने कहा, कर्म ही, बोलो बोलो, कर्म ही पूजा है। फिर खेल पूजा नहीं होगा, खेल पूजा बन जाएगा। इसलिए कहा, योग कर्मसु कौशलम। भरत तत्व जिसके अंदर होगा, वह बाहर ऐसा दिखावा नहीं करेगा कि हम तो पुजारी हो गए, हम तो भगत जी हो गए, हमें तो भगवान से प्रेम हो गया, अब हम पे नहीं होगा ना हम पे वो होगा, हम संसार में उलझने वाले नहीं है। प्रेम नहीं हुआ, कर्मों की कुशलता में जीना आया ही नहीं। भगवान से ज्यादा, यशोदा से ज्यादा प्रेम किसी को हो सकता है भगवान से? क्या यशोदा ने काम बंद कर दिए? कौशल्या से ज्यादा प्रेम हो सकता है भगवान से किसी को? क्या कौशल्या ने काम बंद कर दे? नहीं, बस अंतर इतना पड़ जाता है। मैंने कल कहा था कि ममता है ना, ममता, ममता में से जब भरतत्व प्रकट होता है, केकई में से जब भरत प्रकट होता है, ये ममता जब संसार में होती है तो ममता कहलाती है। जब यही ममता किसी महापुरुष में, परमात्मा में या महात्मा में हो जाती है, तो फिर यही प्रेम और यही भक्ति, यही पूजा और यही साधना कहलाती है। खेलऊं ताहाँ बालकन मीला, करऊं सदा रघो नायक लीला, करऊं सदा रघो नायक लीला, खेलऊं सदा बालकन मीला। एक बात बताओ आप लोग, आप अचानक कहीं जा रहे हो और आप रोड पे खड़े हो, अचानक एक ऑटो आया, ऑटो, और बजता चला आ रहा बड़ी दूर से, धम 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 धम। आपकी समझ में म्यूजिक नहीं आया, थोड़ी नजदीक आए, थोड़ा सा नजदीक आया और एकदम आपने वो शब्द सुना,
वो जब आ रहा था एकदम उसमें आपने शब्द सुना, क्या? तू डूब के मर जा रे चलो भर पानी में। वो ऑटो वाला कौन है, कहाँ का है, क्या है? आप जाने कहाँ जा रहे थे, आपका ध्यान सब जगह से हट जाएगा। आपको लगेगा कि ये ऑटो वाला तो कोई अपना लगता है, ये ऑटो वाला तो कोई अपना है यार। चाहे भले बाय कछु पता हो ना कि जो कौन को गाना कौन को कहा है कैसे है? जब आपको एक शब्द से है और एकदम भाव चेंज हो जाता है, दशा चेंज हो जाती है। क्यों? उसमें आपके अपने किसी प्यारे के शब्द समाये हैं, भाव समाये हैं। तो ऐसे जिन बच्चों के साथ में परमात्मा पहले खेला है, जिन बच्चों के साथ में परमात्मा रहा है, उन बच्चों के साथ में क्या भरत को उसमें परमात्मा की छवि नहीं दिखती होगी? उनको देख करके भगवान की याद नहीं आती होगी? एक शब्द में इतनी याद बसी है? तो खेलूं ताहा बालकन मीला, करूं सदा रघुनायक लीला। देखिए भैया, ये हमारा जीवन में जो कर्म है, उन कर्मों को यदि हम संसार की आसक्ति से भरकर करेंगे तो वो रावण लीला हो जाएगी, और जब परमात्मा की भक्ति से भरकर उन्हीं कर्मों को करेंगे तो वो रावण लीला नहीं, वो बोलो राम लीला हो जाएगी। चाहे वो कबड्डी हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे खो खो हो, चाहे कोई गटर मस्ती हो। हर खेल परमात्मा की याद दिलाएगा। आपसे किसी ने आके कहा कि अरे सुनो, वो जो है वो ग्वालियर में वो कथा है। जैसे ही आपसे कोई कहेगा, कोई भक्त आकर के ग्वालियर में कथा है, तो सबसे पहले आपकी निगाह में मेरी शक्ल आएगी। सबसे पहले आपके चित्त में मेरी शक्ल आएगी। उसके बाद फिर वो कहेगा कि आप पूछो कहाँ पे है? बोले ग्वालियर में फलानी जगह है। अच्छा, क्या तारीख से है? बोले इतने तारीख से है। अच्छा ठीक है। अच्छा, तो कलश यात्रा कहाँ से उठेगी? बोले वहाँ से उठेगी। अच्छा, फिर वो पीछे से कहेगा, लेकिन कथा करने वाले हैं ना, वो भोपाल से आ रहे हैं। अच्छा, तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, देखेंगे, किसी दिन आएंगे। यार बेकार का मूड मारे, 3 घंटा हो गए। करता रहा, क्योंकि कथा याद दिलाएगी, हर क्रिया याद दिलाएगी। भरत जी खेलते हैं कबड्डी, भरत जी खेलते हैं फुटबॉल, भरत जी खेलते हैं हॉकी। उन सब खेलों में परमात्मा बसा हुआ है। एक जगह की बात है, मध्य प्रदेश में ही पड़ता है शायद, भिंड के आसपास। भिंड मध्य प्रदेश में पड़ती है ना। एक गांव में हम गए, हम तख्त पे बैठे हुए, और एक बच्चा तख्त पे ऐसे बाहों रख करके बैठा, बाहें रख करके। बच्चा बड़ा श्रद्धालु, बड़ा भावुक था। मुझे उस पर प्यार आया, तो मैंने उसके हाथ को ऐसे हाथ पे हाथ रख लिया, उसमें सहला दिया मैंने। अच्छा लग रहा था, हाथ सहला दिया। और हम 1-2 घंटा के लिए गए थे, हम चले आए। कई साल पहले की बात। उधर से फोन आया उसके माँ बाप का कि गुरुजी इससे कहो कि ये नहा ले। 3 दिन हो गए वो नहाया नहीं। गुरुजी इससे कहो कि ये नहा ले। मैंने कहा क्यों नहीं नहा रहा, क्या बात है? बोले हमको नहीं पता, पर नहा ही नहीं रहा।
मैंने उससे बात की, मैंने कि बेटा 3 दिन हो गए तुम नहाए नहीं, तुम्हारे मम्मी पापा हमसे शिकायत कर रहे, क्यों नहीं नहाए? अरे बोले गुरुजी वो आपने मेरे हाथ को छू दिया था ना, अब मैं नहा लूंगा तो वो सब हट जाएगा, इसलिए मैं नहाना नहीं चाहता हूं। छोटा सा बच्चा, मैंने कहा क्या दिमाग है बताओ। तू ही आँखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक, और कुछ ना जानूं, बस इतना ही जानूं, तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। सर झुकाना नहीं पड़ता, सजदे सर झुकता है, यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। हर क्रिया में, हर लीला में भगवान समाये हैं भरत जी के जीवन में। ऐसे हमारे जीवन में जब अंदर परमात्मा लबालब भर जाएगा, या अपना प्यारा लबालब भर जाएगा, तो सारा संसार उसी के मय हो जाएगा। इसलिए तुलसी बाबा ने कहा सिया राममय सब जग जान, सिया राममय सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पान, सिया राममय सब जग जानी। कभी कभी आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि आपका मूड खराब है, अपना मूड खराब है, और कोई आदमी बड़ा प्रसन्न चित्त आ रहा है और बड़ा मखौल में बड़ा मजाक कर रहा है, और आपसे उसने मजाक की और आपका मूड खराब है। उसने बड़े प्यार से मजाक की, लेकिन आपको मजाक भी इतनी कड़वी लगी, इतनी जहरीली लगी कि बस चला होता तो शायद उसकी कनपटी पे, और शायद कभी जिंदगी में रख भी दिया हो, ऐसा हो भी सकता है। अब वो तो बेचारा बड़ा प्यार से आया, बड़ा आपको खुश करने की कोशिश में था, और बाकी मजाक इतनी महंगी पड़ गई कि बाकी तो कनपटी पे। अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप इतने खुश दिल हो, आप इतने आनंद में हो, इतने मस्त हो कि किसी ने आपको क्रोध दिलाने की कोशिश की, आपको गाली दी, और आपको गुस्सा ही नहीं आया। बगल वाला कह रहा है कि तू बड़ा बेकार आदमी हो, कितना बुरी भली कह रहा है, तो पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा, बड़ा बेशरम है। लेकिन तुम कह रहे हो यार क्या है, थोड़ा बक जाएगा चला जाएगा, कहले का तो क्या हो गया, कोई चुपक थोड़े ही रही है? उसकी करनी उसके संग, अपनी करनी अपने संग। वो क्रोध कर करके चला गया, और आप चकाचक हैं, मस्त मस्त हैं, आनंद में भरे हुए हैं, और उसका क्रोध भी आपको लग रहा है कोई बात नहीं, बच्चा है, नादान है, चलता है, समझ में आ जाएगी किसी दिन। एक तो वो क्रोधित हो रहा है और आपको क्रोधित नहीं कर पा रहा है, आप इतने मस्त हो, आपको सारा संसार मस्त दिखता है, और एक समय आप मूड खराब में हो, संसार मस्त में है, और आप उसकी भी कनपटी भी चढ़ रहे हो। मतलब क्या है, आपके अंदर जो समाया हुआ है ना, संसार में आपको वही दिखाई देगा, वही चारों तरफ दिखेगा, वही। एक बार भरत जी फुटबॉल खेल रहे थे राम जी के साथ में। जनकपुर जाने से पहले उसकी याद में
जब भी भरत जी फुटबॉल खेलते हैं उसी की याद में खेलते हैं। फुटबॉल खेल रहे थे। खेलने के लिए जैसे ये निश्चित हुआ कि फुटबॉल खेलेंगे तो 2 पालियां बनानी है, 2 पार्टी बनानी है। फुटबॉल खेलेंगे ऐसा सुनते ही तुरंत दौड़ करके लखन जी राम जी के पीछे खड़े हो गए। बोले बंटवारा जब होगा तो कोई किसी तरफ हो जाना। लखन जी ने कहा हमसे कोई आशा मत करना कि हम इस पिछाई को छोड़ करके हम इनका पीछा छोड़ करके कहीं अलग जाएंगे, चाहे खेल हो या न हो। अब जैसे लखन जी खड़े हो गए हैं ऐसे भरत भी खड़े हो जाए तो, ऐसे शत्रुघ्न भी खड़े हो जाए तो। लखन सेवक हैं राम के, और सेवक पने में कोई कमी भी नहीं है, क्योंकि भगवान की सेवा में सबको छोड़ने के लिए तैयार है। माँ बाप, पत्नी, बेटे, बच्चे, बहन, भाई, राज तिलक, राजपाट, कुछ भी, इतने बड़े सेवक हैं। लेकिन कहूं कि न कहूं, है? कहूं सेवक तो हैं, लेकिन सेवक पने का जो स्वाभिमान होता है वह भी कम नहीं है। मैं और मोर तोरते माया। जब तक तुम कुछ बने रहोगे तब तक मामला गड़बड़ रहेगा। हम तो सेवक हैं, हम सेवा नहीं छोड़ेंगे। भले ही स्वयं मना करें, जिसके हम सेवक हैं वो स्वयं मना करें तो भी हम सेवा छोड़ने वाले। लेकिन सेवा का जो तरीका है ना लखन जी का, वो राम जी के अनुसार नहीं है, वो अपनी खोपड़ी के अनुसार है। सेवा में कोई कमी नहीं है, लेकिन सेवा का तरीका वो राम जी की तरह, राम जी के अनुसार नहीं है, अपनी खोपड़ी के अनुसार है। चाहे तुमको बुरा लगे चाहे तुमको अच्छा लगे, हम तो सेवक हैं। लेकिन क्या भरत सेवक नहीं है? सेवक है, लेकिन वह कभी ऐसे खड़े नहीं होते जाकर के हम भी आपके पीछे रहेंगे। लखन कहते हैं कि मैं खेल में भी आपके विरोध में नहीं जा सकता, खेल में भी। हकीकत में जाना तो बड़ी बात है, समाज में तो बड़ी प्रतिष्ठा हुई है। अरे वाह, लखन जैसा सेवक, खेल में भी सपने में भी जो राम जी के विरोध में न जाए, ऐसा सेवक। ये सामाजिक प्रतिष्ठा तो मिल गई, लेकिन सच में राम जी जो खेल करना चाहते हैं, लखन जैसे सेवकों से वो खेल कभी पूरा नहीं होगा। सेवक के रूप में नाम तो आ जाएगा, समाज में प्रतिष्ठा तो मिलेगी, लोग तो वाह वाह करेंगे, लेकिन राम जी के मन का खेल है, उसे लखन जैसे लोग कभी नहीं कर पाएंगे। सेवक है, प्रेम भी है, समर्पण भी है, काफी मात्रा में। पूर्ण समर्पण इसे नहीं कहेंगे, काफी मात्रा में समर्पण भी है, सेवा भाव भी है, किंतु
आगरा क्षेत्र में एक बार मैं गुरुदेव के साथ एक झोंपड़ी पर बैठा हुआ था। एक सज्जन आए, उन्होंने हाथ में और एक फल लिया और मेरे गुरुदेव के सामने खड़े हो गए और बोले, गुरुदेव, हे स्वामी, सेवक का सेव, हे स्वामी, सेवक का सेव स्वीकार करें। हे स्वामी, सेवक का सेव स्वीकार करें। मेरे गुरुदेव ने कहा, हे सेवक, सेवक का सेव मुझे स्वामी को स्वीकार है। अब ये अलंकारों की भाषा है, ये शब्दों का सेवा भाव है। यदि सचमुच में समर्पण और सच्चा सेव्य भाव होता है तो वो ऐसे नहीं होता, वो उनके पाँव में चुपचाप रख करके पीछे बैठ जाता कि न सेव दिखाई दे न सेवक दिखाई दे। केवल जब इन्हें भूख लगे, इच्छा हो तो केवल सेव की सेवा और अंतर अंतर चली जाए। लेकिन ये क्या है महाराज, सेवक का सेव स्वामी को स्वीकार हुआ, सेवक की पूंछ। लखन सेवक हैं, माना राम जी को सुखी देखना चाहते हैं, राम जी को हमेशा प्रसन्न रखना चाहते हैं। राम जी पर कोई उंगली उठाए, उस उंगली को काट, उंगली को नहीं गर्दन को ही काट देना चाहते हैं। उंगली तो छोटी बात है, उंगली उठे तो उंगली नहीं, सीधी गर्दन समाप्त कर देना चाहते हैं। लेकिन ये राम की अनुकूल नहीं है, राम के अनुरूप नहीं है। राम जी के अनुरूप यदि कोई सेवा है तो वो सेवा भरत की है। भरत जैसा प्रेमी ही राम की सेवा कर सकता है। अथवा कहो, आज की दुनिया में जो अपने मालिकों के सच्चे भरत हैं, सच्चे सेवक हैं, वे कभी सेवा का प्रदर्शन नहीं करते, वे अपनेपन का भी प्रदर्शन नहीं करते। वे जहाँ भी रहते हैं बस एक ही तलाश में रहते हैं, मालिक की सेवा मिल जाए और हम सेवा में काम आ जाएं, हमारी सेवा उनके जीवन में काम आ जाए, हमारा जीवन धन्य हो जाए। हम दिखें न दिखें, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका, लक्ष्मण जी सेवक हैं। सीधे आकर के भगवान राम के पीछे खड़े हो गए कि हमारा तो बंटवारा हो गया। न इन्होंने राम जी से पूछा, न भरत से पूछा, न और जो थे उनसे पूछा, बस आके पीछे खड़े हो गए, हम तो पट गए सब। सामने भरत खड़े हैं। अब राम जी सोच रहे हैं कि मैं यदि भरत से कहूंगा कि तू सामने वाली पार्टी में हो जा, तो कहीं भरत को ऐसा न लगे कि लखन तो ले लिया और मुझे अपने विरोध में खड़ा कर रहे हैं। ऐसा कहीं राम सोच रहे थे कि भरत के मन में ऐसा न आ जाए। उससे पहले ही भरत जी ने कहा, भगवान आप चिंता न करना, आपके मन में जो आता हो, आपको जिससे सुकून मिले, ये आपका खेल जैसे सफल हो जाए, मुझे जहाँ खड़ा करने से वहीं खड़ा कर देना। मुझे पक्ष और विपक्ष कुछ लगता ही नहीं।
पक्ष और विपक्ष मुझे कुछ लगता ही नहीं। आपको बुरा न लगे तो एक बात कह दूं, बोलो। आपको ध्यान रहा हो या न रहा हो, बिल्कुल ज्यों के तो यही भाव, यही भरत तत्व रावण में भी समाया हुआ है, कुंभकर्ण में भी समाया हुआ है, विभीषण में तो है ही, रावण में। रावण ने 72 चौकड़ी राज्य किया, उससे पहले भगवान से यही कहा था जो भरत आज कह रहा है ना। राम भरोसे जी, आज भरत जो कह रहा है कि आप जहां खड़ा कर दोगे, आपकी लीला जैसे सफल होती हो, मैं वही करूंगा। मोहि जनि मूढ़ कहे किनको, चूंकि मैं जो सामने वाली पार्टी में होऊंगा तो लोग खेल में ही सही राम का विरोधी तो कहेंगे ही, राम का विरोधी तो कहेंगे ही, लेकिन दुनिया क्या कहेगी मुझे उसकी चिंता नहीं है, लेकिन आपका खेल तो पूरा होगा, आपको अंदर से खुशी होगी ना, वो कहना। यही बात रावण ने कही थी, कब? जब जय और विजय के रूप में थे। क्या कहा था? जो बनाओ सो बन जाएंगे। मैं अब कुछ आपके बीच में बुरे पात्रों को भी, बुरे दिखने वाले पात्रों को भी इस प्रकार रख रहा हूं कि आपको बुरे भी बुरे न लगे, क्योंकि हमें दुनिया में बुराई नहीं, हमें बुराई में भी भलाई दिखनी चाहिए, और ऐसी दृष्टि बन जाएगी तो परमात्मा दिखेगा। जब सिया राम में सब जग जानी, तुलसीदास जी ने प्रार्थना करी होगी, वंदना करी होगी, तो रावण बचो नहीं होगा, शूर्पणखा बची नहीं होगी। जग के बाहर नहीं थे, ये भी जग के, बोलो बोलो, अंदर ही थे। लेकिन हम ऐसा समझ लेते हैं कि तुलसीदास जी ने यहाँ की वंदना करी होगी, लंका में थोड़ी बिना की वंदना थोड़ी करी होगी, है ना। सिया राम मय सब जग जान। आपने कभी कभी संतों के प्रवचन सुने हो, तो संत जब प्रवचन करते हैं तो संबोधन में वो कहते हैं, परमात्मा की असीम अनुकंपा से आप लोगों के हृदय में बैठे हुए परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी के हृदय में बैठे हुए परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। तो वो हम सब के अंदर बैठे हुए परमात्मा को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उन्होंने समझा है इस बात को। ऐसे तुलसीदास जी जो प्रणाम कर रहे हैं, वो सारे जगत में जितने भी जड़ चेतन जीव हैं, उन सबके अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम कर रहे हैं। जब ऐसा कहा होगा तो रावण भी बचा नहीं होगा, वह भी वंदना में जरूर आया होगा। ऐसे ही सारी सृष्टि में जब हमारी दृष्टि जब खोजने वाली बन जाएगी कि राम कहाँ बैठा है, इसमें राम कहाँ है, तो हमारी दृष्टि अच्छी हो जाएगी। भरत जी खड़े हैं, भगवान जहां आपको खड़ा करना हो और जो आपको कराना हो, चाहे आपके विरोध में हो चाहे वो आपके सपोर्ट में हो, कराएंगे तो आप ही ना। बोले हाँ, क्योंकि राम इतने संकोच में गड़ गए थे कि अब भरत से कहूं तो कहूं कैसे कि तू मेरे सामने खड़ा हो जा, जो आज तक कभी मुझसे आंख नहीं मिलाता, कभी जिसने मेरे लौट करके जवाब नहीं दिया, वो कबड्डी कैसे खेलेगा। लेकिन भरत जी ने संकोच दूर कर दिया परमात्मा का। भगवान चिंता मत करना, आप जिसमें खुश हो गए, वो चाहे कोई भी रोल हो, कोई भी नाटक हो, वो मैं करूंगा। सेवक धर्म कठोर तो नहीं है, लेकिन समझने के योग्य है, समझने के योग्य। समझ में आ जाए तो इससे सरल कोई धर्म नहीं है, और समझ में नहीं आए तो इससे कठोर कोई धर्म नहीं है।
लखन तो खड़े हो गए पीछे जाकर के। जब भरत जी ने इतनी प्रार्थना करी तो राम जी ने कहा कि भैया फिर अब कहना क्या है, समझ लो। कहना क्या है, समझ लो। राम जी ने दो पार्टियां बना दी, एक में सामने भरत है और एक में इधर लक्ष्मण, वो राम जी हैं। उधर शत्रुघ्न हो गए, इधर लखन हो गए, और अपने अपने बालक बांट लिए अयोध्या के। और फिर फुटबॉल का खेल शुरू हुआ। फुटबॉल भगवान राम के चरणों में थी। भगवान राम ने उस गेंद में पैर की ठोकर लगाई। और वो गेंद जब गई भरत की तरफ, तो भरत जी ने ये नहीं सोचा कि भगवान ने गेंद दी है, मैं ज्यादा जोर से न मारूं, मैं हार जाऊं, मैं भगवान से क्यों जीतना चाहता हूं। भगवान ने उसी गेंद में, भरत जी ने उसी गेंद में राम जी से भी दुगनी ताकत से ठोकर लगाई। दुगनी ताकत से। लोगों ने कहा कि अरे ये भरत जो राम के सामने आंख उठा के नहीं देखता था, ये तो इतना अलग होते इतना ताव में आ गया। बताओ, इतनी जोर से गेंद में ठोकर मारी। हा? लोग तो दंग रह गए। लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि राम की ठोकर मारी हुई गेंद को ये इस तरीके से मारेगा भरत। हा? वो सोच रहे कि खेल तो रहा है लेकिन ऐसे ही खेलेगा, धीमे धीमे, संकोच के मारे। लेकिन भरत ने दुगनी ताकत से ठोकर मारी। भरत जी महाराज के पास प्रश्न करने वाले लोग आ गए। पहले मैं राम से प्रश्न कराऊं कि भरत से? पहले राम से कराता हूं। राम जी से लोगों ने कहा कि आपने पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि राम जी ने जब गेंद में ठोकर मारी और भरत जी ने जो दुगनी ताकत से ठोकर मारी, उसके बाद फिर राम जी ने दोबारा जब गेंद आई फिर ठोकर नहीं मारी, वहीं रख लिया। भरत जी की जीत हो गई। भरत जी की जीत हो गई और एकदम सब लोग भरत की जय जयकार करने लगे। और राम जी ने तुरंत दान करना शुरू कर दिया कि भाई तू ले, ये अंगूठी ले ले, ये ले ले। किसी ने कहा कि तुम का ही दान कर रहे हो? बोले जो इस खेल में विजय हुआ है ना, विजय, उसका बड़ा भाई हूं मैं विजय वाला नहीं हूं, विजय वाले का बड़ा भाई हूं मैं विजय वाले का बड़ा भाई हूं, विजय वाले का बड़ा भाई हूं। इतने प्रसन्न राम, इतने प्रसन्न। खेल जब पूरा हो गया तो लोगों ने राम जी से कहा कि आपका खेल हमारी समझ में नहीं आया। बोले समझने की क्या बात है, इसमें क्या गलती हमसे हो गई बताओ? बोले आपने गेंद में ठोकर मारी और इतनी बेरहमी से मारी, गेंद ने आपका क्या बिगाड़ा था? भगवान ने कहा गेंद मेरे चरणों में आई तो थी,
लेकिन किसी पुरुष की सपोर्ट नहीं था। वो अकेली चली आई थी, बिना किसी महापुरुष की सपोर्ट के, बिना किसी महापुरुष के सहारे के, बिना किसी महापुरुष की सिफारिश के आई थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने गेंद को ठुकरा दिया। भरत जी के पास लोगों ने जाकर के कहा कि राम जी ने जो गेंद आपकी तरफ फेंकी, आपने उसे दुगनी ताकत से मारा। ऐसा क्यों? भगवान ने, भरत जी ने कहा कि मैं उस गेंद को बताना चाहता था कि यदि परमात्मा जिसको ठुकरा देगा उसे जगत में ठोकर ही ठोकर मिलेंगी, उसे कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। परमात्मा जिसे ठुकरा दे, जिसका मालिक, परमात्मा का मतलब कोई और नहीं है, जिसका मालिक जो है, जिसका जो मालिक है, जिसका जो स्वामी, जिसके हम सेवक हैं, वो यदि ठुकरा देगा तो जमाने की ठोकरें, संसार की ठोकरें ठुकराती ही रहेंगी, ठिकाना कहीं मिलेगा नहीं। और मैंने जब उसमें ठोकर मारी तो कहीं दूसरी दिशा में नहीं मारी, मैंने उस गेंद को यही बताया कि तू जहां से ठुकराई गई है लौट करके जब तक वहां नहीं पहुंचेगी तब तक तू ठोकर खाती ही रहेगी, ठोकर खाती ही रहेगी, ठोकर खाती ही रहेगी। दुनिया में कहीं ठिकाना मिलेगा नहीं, इसलिए जल्दी से लौट करके, और फिर इससे अच्छा भला कर्म क्या होगा कि हम किसी को परमात्मा के शरण में पहुंचा दें। दुनिया को यहां से वहां पहुंचाना, यहां से वहां करना मैं भला काम नहीं समझता। मैंने किसी में ठोकर नहीं मारी, मैंने तो केवल भगवान, मैंने तो उस गेंद को ये बताया, वहीं जा, चाहे भले ही ठोकर मिले, वहां की ठोकरें तुझे बेड़ा पार करेंगी और संसार की ठोकरें तो ठिकाना ही खो देंगी, पड़ती ही रहेंगी। इसलिए मैंने वहां भेजा उसे। राम जी से लोगों ने पूछा कि आपने पहले तो बहुत जोर से ठोकर मारी और उसी गेंद को बाद में आपने बड़ा पुचकार के रख लिया। भगवान ने कहा, मेरा कोई दास, मेरा कोई सेवक, मेरा कोई प्यारा, मेरा कोई लाडला, और जिसे अपने चरणों का सहारा दे करके मेरी तरफ भेजेगा, मैं उसे कैसे ठुकरा पाता, तुम्हें ही तो बताओ। वो मेरे प्यारे के चरणों की रज लेकर के आई थी, वो मेरे प्यारे की ठोकर खा के आई थी। और जब तक कोई महापुरुषों की ठोकर खा करके परमात्मा की तरफ नहीं जाएगा तब तक परमात्मा उसे कैसे अपनाएगा। पहले गेंद बिना ठोकर खाए आई थी और बाद में जो गेंद आई है वो संतों की, वो महापुरुषों की, भरत जैसे प्रेमी की, भरत तत्व की चरणों की ठोकर खा करके आई है। भागवत में कहा है, महत पाद रजोभिषेकम, जिस व्यक्ति को महान बनना है उसे संतों के चरणों की रज में स्नान करना ही पड़ेगा, उसे ठोकरों को खाना ही पड़ेगा। इसलिए हमारे जो कांवर लेने वाले हैं ना, कांवर लेने जाते हैं जो गिरवाई में, तो हर साल कांवर आती है, मेरे पास सूचना आती है। ये लोग बम में गाते हैं, बम में, तुम कहो तो मैं भी गा दूं। तालियों की आवाज आनी चाहिए। है हरि
नीचे हो जाए तो नीचे कर लो करो। देखो अभी बाबा लगे ही हैं भाई। आहो यहाँ के लोग ट्रेंड हैं, सिखाने नहीं पड़ते है ना। आओ गंगा के अंगा भरे रे भैया खीरी हो। गंगा के घर की हाँ आओ साधु लगे ढक्का भले भैया निर्मल हो शरीर का भोला तेरी। क्या बात है, क्या भोला तेरी। बोले जा प्यारे बाम बोले, बोले जा प्यारे बाम बोले, बोले जा प्यारे बाम बोले। बोले जब जा रे बोले, बोले जब जा रे
जाओ प्यारे बम भोले, बोले जा प्यारे, बोले जा प्यारे बम भोले। का बोला तेरी, का बोला तेरी, बोले जा प्यारे बम भोले। का बोला तेरी